वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अ क्लियर सोल्यूशन, ओके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। We are here. Okay. Thank you so very much, dear divine. ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियल्म, ये कार्ड तो भी आया ही था रीडिंग में। बॉटम ऑफ द डेक है, प्लीज डोंट लूज होप। तो आपको होप अपनी नहीं खोनी है, चाहे कुछ भी हो या ना हो। तो डिवाइन आपको जो यहाँ पे बहुत क्लियरली गाइड करना चाहते हैं, बहुत ही क्लियरली, वो ये है कि आपके लिए समय बदल चुका है। अब आप अपनी जो भी सिचुएशन हो लाइफ की, उनको वैसे नहीं देख सकते जैसा कि वो चली आ रही थी। ना तो आप खुद को डर में रख सकते हैं, ना ही आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम में रह सकते हैं, पुरानी सोच में रह सकते हैं, पुराने तरीकों में रह सकते हैं। तो अब आपके जीवन में एनर्जी लेवल पे कह लीजिए या आपकी लाइफ में कह लीजिए, चीज़ें बदल गई हैं। आपके 24 के नंबर में 24 ही आया है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो लोग भी आपके लिए थीफ वाली एनर्जी का काम करते थे ना, वहां पर आपके लिए क्लियर सॉल्यूशन है। यानी कि आपके लिए क्लियर सॉल्यूशन ये है कि आपके लिए चीज़ें बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो अब आपको भी बदलना होगा। यानी कि लोग आपकी एनर्जी में जो कुछ भी चुराने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि पुराने तरीके चल रहे होते हैं। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि जीवन को जीने का तरीका, आप सोच को, तरीकों को और अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में रखना बंद करना होगा कि आपके लिए चीज़ें बदल नहीं सकती, आपके लिए चीज़ें हो नहीं सकती, और आप उसी एनर्जी में हैं, उन्हीं लोगों की सोच में हैं, उसी हेट में हैं, एंगर में हैं। नहीं, अब उन सब चीज़ों को जाना होगा और उनको बदलना होगा। थॉट्स, माय गॉड, 16 नंबर है वैसे यहाँ पे, लेकिन ये इसके क्लैरिफिकेशन में है, लेकिन 16 में 16 है यहाँ पे। यानी कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, साइकिल रिपीट हो रहे हैं, कहानियाँ रिपीट हो रही हैं, पर अब उनको होना नहीं है। तो अब आपके लिए जो भी आपके थॉट्स हों, वो उस जगह से होने चाहिए, उस एनर्जी से होने चाहिए। क्योंकि ये जो थीफ है, ये थॉट रख रहा है आपके लिए कि आपको कहीं कोई सॉल्यूशन ना मिल जाए, आपका जो समय है वो स्टार्ट ना हो जाए, आपकी जो एनर्जीज हैं वो चेंज ना हो जाए, आप जो बदलना चाहते हैं वो आपके लिए ना बदल जाए। और वैसे यहाँ पे भी लैंटर्न है और यहाँ पे भी लैम्प पोस्ट है। तो लाइट है आपकी सिचुएशन में, चाहे कोई आपके साथ में आपकी एनर्जी चुरा रहा हो, आपके समय को चुरा रहा हो, आपकी लाइफ को चुरा रहा हो, तो जो भी है आपके लिए छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आपको आगे बढ़ने की तरफ ही फोकस करना है। आपको यही देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड भी चेंज की बात कहता है, ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियल्म। यानी कि यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए एनर्जी लेवल पे शिफ्ट्स हो गए हैं, चेंज आ गया है। तो अब आपको पुरानी सोच के साथ में नहीं रहना, ना ही पुराने तरीकों के साथ में रहना है। आपको अगर बदलना है तो आपको पूरा ही बदलना होगा। आधे अधूरे बदलने से अब कोई काम आपका नहीं चलेगा। यानी कि अब बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो आपके लिए, किसी भी तरीके से हो। तो अब लाइफ को बदलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एक ही लेंगे। यहाँ पे कार्ड है कैट का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए वेरीफाइड ब्लू का। थैंक यू सो वेरी। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए स्लीक ब्लैक का। यहाँ यहीं ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है MP3 डाउनलोड्स का। बहुत सही, तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझनी होगी और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे कैट का कार्ड है। कैट जो है, चूहे के, जो बिल्ली होती है, वो चूहे के साथ में क्या होता है, बिल्ली चूहा का खेल होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान जो है आपकी एनर्जीज में थीफ बना बैठा है, जो बार बार आपकी एनर्जीज में मिरर मैजिक करता है, आपकी एनर्जी पे प्रोजेक्शन करता है, या फिर आपकी ऑनलाइन आपके ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्शन करता है। यानी कि चाहे आपकी फोटोग्राफ हो, अगर इस तरह की कोई वीडियोस आप बनाते हैं वो वीडियोस हों, या आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर बार बार वो एनर्जी प्रोजेक्ट करता है, जिसमें ये आपको
चेस करता रहता है और इसको इस चीज़ का एडिक्शन है, ये आप इस चीज़ को कह सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है या फिर आपको लगता है आपको कोई हेल्प चाहिए, डेफिनेटली उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी उन लोगों से जो कि मेडिकल हेल्प करते हैं, या फिर आपको लाइफ के जिस भी एरिया से रिलेटेड जुड़ी हुई प्रॉब्लम लगती है, समस्या लगती है, आप उन लोगों से बात कीजिए। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए आप स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलिए, पैसों के लिए जो पैसों वाले अधिकारी होते हैं उनसे मिलिए, कोई और समस्या है तो उनसे मिलिए, यानी कि जो लोग भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है उनसे मिलिए। एक डिस्क्लेमर है जो मैंने आपको दे दिया है। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी चैनल में भी मेंशन कर ही रखा है आप लोगों के लिए और वीडियो में भी मैं देती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना आपकी कुछ चीज़ें वेरीफाई होंगी, यानी कि आप जो भी जिन लोगों के प्रति आप जो सोचते थे या फिर आपको लगता था कि ये लोग हो सकते हैं या ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो वो आपके लिए वेरीफाई हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरीफाइड ब्लू है। और जो लोग भी आपकी एनर्जीज पे लीच कर रहे हैं, इनको यही दिक्कत है कि कहीं आप पॉपुलर ना हो जाएं, कहीं आपकी चीज़ें आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए बार बार आपकी एनर्जी को लीच करते हैं, आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं और बार बार इसी थॉट में रहते हैं कि कहीं आपकी बातों को वेरीफाई ना कर दिया जाए, कहीं आपकी बातों को इस चीज़ का लेबल ना मिल जाए कि आप सही थे। आप कहीं से भी सही साबित नहीं होने चाहिए किसी भी बात से। यहाँ पे ये कार्ड जो है चेंज की बात कर रहा है, लेकिन चेंज के क्लैरिफिकेशन में है इन दोनों कार्ड्स की, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड है ये क्लियरली उस एनर्जी की बात बता रहा है जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को इसलिए बचाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज नहीं है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़े। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर अपनी लाइफ को अगर आपने बदलना है तो आपको अपने ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर आपको उन चीज़ों से भी बाहर निकलना होगा जो आपको बदलाव नहीं करने देते। ये आपके खुद के बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, यानी कि खुद के आपके विचार भी हो सकते हैं जो कि आपको बदलाव नहीं लाने देते हैं और बार बार आपको उसी एनर्जी में स्टक कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में स्टक कर देते हैं, क्योंकि या तो आप पुराने तरीकों से ही जीते आ रहे हैं या फिर आप अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। तो अगर आप अपनी, कुछ लोगों के लिए ही होगा कि आप अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, हर एक के लिए नहीं है डेफिनेटली। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ बदलाव चाहिए तो अब आपको पुराने तरीकों से सोचना बंद करना होगा। साथ ही साथ ये जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है इसमें से बाहर निकलने के लिए भी ये जरूरी है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर लें पूरी तरह से, यानी कि अब आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव करें जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के साथ एक लॉयल्टी दिखा सकें, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग भी आपके साथ में ये थीफ वाली एनर्जी लेकर घूम रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव करें। और ये बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपका कोई रेजिडेंस हो सकता है कि आप बदलें, आपके लिए कोई जॉब हो सकती है, आपके लिए कोई रिलेशन हो सकता है, आपके लिए कपड़े हो सकते हैं, आपके लिए खाना हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ना बदल पाएं या ना बदलें उस चीज़ के लिए आपको रोका जा रहा है, आपकी एनर्जीज को क्योटिक बनाया जा रहा है, जो लास्ट रीडिंग में भी था। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो अगेन यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान ऐसा है जो कि आपको बार बार टक्कर देने की कोशिश करता रहता है, आपका लाइफ के साथ जो पार्टिसिपेशन है उसको खराब करने की कोशिश करता रहता है, आपकी लाइफ को बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। स्पेसिफिकली अगर आप मैरिड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं या आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डेथ और एंडिंग लेकर आने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं चाहता है कि आपके जीवन में कोई शुरुआत हो। साथ ही साथ ये पेज ऑफ रोड्स का कार्ड है, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना गलत बात है, यानी कि ये ऑनलाइन भी आपके बारे में शायद बहुत गलत बातें करता है। लास्ट रीडिंग में वैसे हमने देखा था कि कोई सेलिब्रिटी था और पॉपुलर था, ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड ब्लू है। तो जो वेरीफाइड हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं एक टाइम के बाद में, उनको ही ये टैग मिलता है ना। तो यहाँ पर ये टैग किसी को मिला हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो जानबूझकर बार बार आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करता रहता है, आपको यहाँ पे परेशान करता रहता है, आपको बार बार यहाँ चेस करता रहता है। इनके आपके पीछे पड़ा हुआ है कोई इंसान ना, बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ने को तैयार है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे आप किसी चीज़ को अपने ही विचारों में गुम हैं और किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं। आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे खुद भी पॉपुलर होना चाहते होंगे, या फिर आप किसी जगह किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। हर जना तो डेफिनेटली वेरीफाइड ब्लू के पीछे नहीं भागेगा कि हमें वेरिफिकेशन मिल जाए किसी चीज़ का, लेकिन डेफिनेटली आप जिस जगह पे कुछ बना रहे हैं वहाँ आपको ये मिल सकता है, या फिर आप पॉपुलर हो सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा पॉपुलर इंसान जिसके पास में ये टैग है या जिसको ये टैग मिल सकता है, वो नहीं चाहता है कि आप उसकी टक्कर में आगे काम करें, या फिर आप कहीं नजर आएं, या फिर आप कहीं दिखाई दें। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि
तो आपकी लाइफ में, आपके वर्क एरिया में, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बराबर का काम करता है, यानी कि आप जैसा ही काम करता है और वो वेरीफाइड है, यानी कि वो पॉपुलर है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसकी टक्कर में आए, या फिर उसको, उस इंसान को हो सकता है ये लगता हो और इस वजह से उसको एंजाइटी भी हो कि अगर ये इंसान आगे बढ़ गया या मेरे जैसा वेरीफाई हो गया या ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये इंसान हो सकता है या हो सकती है, तो ये कैसे चलेगा। इस बात से ना इस इंसान को बहुत एंजाइटी होती है, इसलिए ये डेफिनेटली अपने किसी ना किसी पर्सन के साथ मिलके आपके ऊपर कोई ना कोई मैजिक थ्रो करता है या करती है। डेफिनेटली ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, और ये इंसान वो थीफ है जो आपकी एनर्जी में बार बार टैप इन करता है। तो अब आप में से कुछ लोगों को तो ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा इंसान है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। और जैसे कि सिंपल सी बात है, अब आप इसी एरिया को ले लीजिए, अगर जैसे बार बार हमारी रीडिंग में आता रहता है टैरो कार्ड रीडर, तो डेफिनेटली हर जना तो टैरो कार्ड रीडर होने का मतलब ये थोड़ी ना है, पॉपुलर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इंसान अपने आप को हील करके बैठा है। एंजाइटी तो सभी को होती है, कौन किसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई वेरीफाई हो जाता है, यानी कि अगर किसी का किसी एरिया में नाम हो जाता है, तो उसके बाद में जब कोई और उस जगह पे आता है ना, तो उस इंसान को ये डर सताने लगता है, अंदर की एंजाइटी बाहर निकलने लगती है कि ये कहीं मेरी जगह ना ले ले, या मुझसे ज्यादा ये आगे ना बढ़ जाए, इसे जब भी मिले ये कम मिले तो इसे यहीं दबा दो, यहीं खत्म कर दो, यहीं इसकी लाइफ में ना बर्डन इसको कर दो। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत टाइम से यही चल रहा है। अगर स्पेसिफिकली आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी और लोग भी हैं और वो कंपटीशन वाला एरिया है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग का है, बहुत लोग बैठे हैं टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल खोल के, तो वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो उनमें से ही कोई आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। अगर आप भी टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल खोल के बैठे हैं और वो पॉपुलर भी हो सकता है, उसके पास टैग भी हो सकता है डेफिनेटली, और उसका नाम भी हो सकता है, और उसको एंजाइटी भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। किसी को कोई आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता भैया, सीधी सी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्पेसिफिकली जब आपका पोटेंशियल किसी को पता हो कि आप क्या करने में सक्षम है, तो दूसरे इंसान ना डर जाते हैं। इसलिए जजमेंट कॉल तो डेफिनेटली है इस चेंज के ऊपर। आपके लिए समय बदलेगा और आपको खुद को भी बदलना है, यानी कि आपके भी आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेंगे। देखिए यहाँ पे ना दोनों ही चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगेन ये रीडिंग वहीं चली गई है घूम फिर के। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी बनाना चाहते थे ना, आपने, आपके लिए जो चीजें बर्डन की गई, आपके लिए जो चीजें खराब की गई, और यहाँ कौन सा कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, और आपको इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाला गया। यानी कि बार बार जिस इंसान ने आपके साथ ये किया, ये करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आपने यहाँ पे पुकार करी यूनिवर्स में, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक अच्छी सोच के इंसान हैं, और यहाँ पर आपकी लाइफ में आपने जो भी बनाने की कोशिश हमेशा की है, इसको गिरा दिया गया है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की, और अगर ये अभी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो 1-2 साल रुक जाइए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। मैं आपका बुरा विश नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज ऐसी ही होती हैं। आप किसी वीडियो पे ऐसे ही क्लिक नहीं करेंगे, और मेरे वीडियोस पे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत क्लियर इंटेंशन है हर वीडियो को बनाने से पहले कि जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो उस तक ही ये वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो पे जरूर क्लिक करे। तो जिसका टाइम नहीं आया होगा देखने का, वो डेफिनेटली इन मैसेजेस को ना तो ले पाएगा, ना समझ पाएगा, ना रिसीव कर पाएगा। अगर बाई चांस इसमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो हो सकता है आने वाली सिचुएशन समय में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ये घटनाएं आपके साथ में हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ ये घटनाएं हो और आप समझ जाएं और आप उसको चेता सकें या जगा सकें। तो ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेटली वो सिचुएशन है जहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट आता है सारी सिचुएशन के चेंज में। यहाँ पे डेफिनेटली आपने यूनिवर्स को पुकारा, और यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं, और आर्कएंजल गैब्रियल ने यहाँ पे एक जजमेंट कॉल कर दी। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस अब आएंगे, वो एक जजमेंट कॉल के द्वारा आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी खत्म की हैं किसी ने, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। इसलिए अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ फोकस करना है। इसलिए आपको खुद अपने आप पर भी ये चीज़ें देखनी होंगी कि आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, उसके अंदर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट में ना हो। यानी कि आपके अंदर अगर कोई निराशा है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, तो उसको निकाल कर ही आप आगे बढ़ें, या फिर उसको चेंज कर कर ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके कैरियर के ऊपर बहुत आघात किया है, वार किया है, बहुत बुरा वार किया है। ये जो भी इंसान है, मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली लिब्रा की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रही हैं। ये कोई लिब्रा है
लिब्रा सन मून राइजिंग हो सकता है इसका। बहुत स्ट्रांगली मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ना लिब्रा की एनर्जीज महसूस हो रही हैं, जबकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताता है। रोड्स का कार्ड है तो ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जीज बताता है। कप्स का कार्ड है तो ये वाटर साइन, 2 कप के कार्ड हैं, वाटर साइन की बात करते हैं, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की। और तो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो भी है क्योंकि यहाँ जजमेंट में भी स्कॉर्पियो है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो पेंटिकल्स का कार्ड है ये वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड का कार्ड नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। कोई लिब्रा पर्सन है यहाँ पे, सन मून राइजिंग हो सकता है, या फिर वही जस्टिस की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि लिब्रा में तो वही है, तुला होती है। तो यहाँ पे इस रीडिंग का उद्देश्य मैं ये समझ पाई हूँ, ये कोई आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए जानना जरूरी है कि आपके कार्यक्षेत्र में वो लोग जो ऊंचाइयों पे बैठे हैं, जैसे कि हमने लास्ट रीडिंग में देखा था ना, सेलिब्रिटी है, पॉपुलर है, ये कुछ वैसी ही एनर्जीज हैं, उसका ही आगे बढ़ने वाला पार्ट है। इसलिए कभी कभी जब रीडिंग लंबी होती है ना तो मैं उसे होने देती हूँ, मैं उसे छोटी नहीं करती। छोटी रीडिंग में फिर यही हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसने आप प्रोग्रेस ना कर पाए और इसकी प्रोग्रेस कहीं छोटी ना पड़ जाए, इसका नाम कहीं छोटा ना पड़ जाए। इसने उस छोटी जगह से काम करके आपके ऊपर वार किए या आपकी लाइफ में चोरी की, आपके ऊपर नजर रखी, आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन सब चीज़ें लाइट में हैं क्योंकि यहाँ जजमेंट कॉल है, यहाँ यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है। इस इंसान ने आपके साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की थी या की है, ये इसके लिए जजमेंट कॉल, यानी कि इसको अपनी चीज़ों को अब रीस्टार्ट करना होगा या फिर शुरू से इसको शुरू करना होगा। आपको भी करना होगा, इस इंसान को भी करना होगा। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल। तो डेफिनेटली इस इंसान ने या तो की है या फिर ये अभी और भी ज़्यादा आपके ऊपर कोई भार डालने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है या कर रही है। और आप किसी चीज़ को पा ना लें इसलिए आपको पॉवर्टी माइंडसेट में रखना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट है वो इसका यही है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो और आपको कुछ भी छोड़ना पड़े या आपको आगे बढ़ना पड़े, उसके लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप इमोशनल टर्मोइल के लिए, यानी कि अगर कुछ इमोशनली आपके लिए डिस्टर्ब होता है और आप उसके लिए तैयार रहते हैं तो आपको दुख दर्द जरा कम होते हैं। वुडू प्रीस्ट प्लेइंग इन द डार्क ट्राइंग टू लुक यू अनस्टेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्किल्ड इन सेपरेशन स्पेल्स एंड मैरिज। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी हो सकता है कि जो वुडू प्रीस्ट हो ये वेरीफाइड हो, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो अपने काम में, इसका नाम हो अपने काम में। इस इंसान ने आपकी एनर्जीज को चुराने की कोशिश की है, ये सेपरेशन स्पेल के अंदर और मैरिज स्पेल के अंदर हो सकता है, यानी कि ये फुल मून के ऊपर हो सकता है कि आपके ऊपर ये किया गया हो, जो भी सेपरेशन स्पेल किया गया हो या मैरिज स्पेल किया गया हो किसी के साथ आपको जोड़ने के लिए, ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ अक्रॉस द वर्ल्ड है तो डेफिनेटली किसी दूसरे कंट्री का है ये पर्सन। और डार्क मैजिक डेफिनेटली पर्सन करता है, डार्क मैजिक करता है। ड्रीम मैजिक भी मुझे सुनाई दे रहा है, ड्रीम मैजिक भी करता है, यानी कि ये आप जब सोते हैं या आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करता है जिसकी वजह से आप अनस्टेबल दिखाई दें। तो ये जब भी आप सोते हैं ना, ये सोते हुए आपकी एनर्जीज पे अटैक करता है। तो जब भी आप सोने लगे अपनी स्पिरिचुअल टीम को बोलिएगा आपका प्रोटेक्शन करने के लिए। तो यानी कि किसी ने आपकी वुडू डॉल बना रखी है या फिर वुडू के द्वारा ये आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। अब किसी ने मुझे कहा था कि मैम आप ना इसका वो भी बताइए, रिजल्ट भी बताया करिए लास्ट में। इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसका रिजल्ट यही है, यानी कि इसका इलाज यही है कि आप यूनिवर्स से प्रेयर करें, आप ईश्वर से प्रेयर करें, आर्कएंजल से प्रेयर करें, जिनको आप मानते हैं। इनमें से किसी से नहीं करनी, तो जिसको मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब चीज़ें ना अगर आप इन वीडियोस पे क्लिक करते हैं, ये जादू टोने की चीज़ें, ये वुडू वाली चीज़ें, या हुडू वाली चीज़ें, या विच क्राफ्ट वाली चीज़ें, कुछ भी वाली चीज़ें, ये जो आपके साथ हो रहा है, चाहे ये सब नहीं हो रहा, नॉर्मल जादू टोना हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है, इसका कितना ट्रीटमेंट करवाओगे आप, इसको कितना कटवाओगे आप, कितना पैसा खर्च करोगे आप? आपके पास फालतू पैसा नहीं है, आप तो मेहनत से पैसा कमाते हैं ना। जिनके पास फालतू पैसा हो जाता है वही खर्च कर सकते हैं भाई। जिनके पास एक्स्ट्रा और फालतू होता है और जो किसी को बर्बाद करने में अपने आप को डेडिकेट करते हैं, वही पैसा खर्च करते हैं। आप चलिए एक बार अपने आप को क्लीन करवा लेंगे, लेकिन ये तो हर रोज रात को उठ के कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? हर रोज थोड़ी ना भागोगे आप करवाने के लिए। इसलिए इन चीजों का इलाज यही है कि आप अपने लेवल पे खुद को सही रखें और आप ईश्वर से मदद मांगे कि हमको क्या करना है, और बाकी अपने लेवल पे आप यहाँ पे सर्च कीजिए प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। बाकी रिटर्न टू सेंटर तो करते ही रहिए। This person was trying to block off your gifts or inheritance as many times as they can और and participate। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर बार बार नजर रखता है,
किस तरह से क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये आपके ऊपर ऑनलाइन कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं या फिर जो अगर आपको कोई इनहेरिटेंस मिली है या फिर ईश्वर आपको कुछ देना चाहता है वो आपको ना मिले। और ये बार बार या तो ये वुडू प्रीस्ट खुद करता है, इसको हायर कर रखा है, या फिर ये जो थीफ है इसको पैसा देता रहता है या देती रहती है कि इस इंसान को इसकी गिफ्ट ब्लॉक कर दो ताकि ये आगे ही ना बढ़ पाए। अब जैसे टैरो कार्ड रीडिंग की ही कम्युनिटी आप मान लीजिए, इसमें अगर कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर हो जो किसी और को पैसा दे रहा हो, किसी और की गिफ्ट को ब्लॉक करने के लिए, किसी और के ऊपर ये मैजिक करवा रहा हो या करवा रही हो या करवा रहा हो, तो डेफिनेटली उसके पास तो बहुत पैसा है, जो कि वेरीफाइड अगर है स्पेसिफिकली, या तो वेरीफाइड है या पॉपुलर कह लीजिए। अगर कोई ऐसा इंसान किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा हो उसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बंद करने के लिए, या उसकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस जो उसको मिलना है स्पिरिचुअली, और कई बार उसने पार्टिसिपेट किया हो, तो उसके पास बहुत पैसा है, आपके पास नहीं है। कहने का मतलब है आपके पास फालतू नहीं है, आपके पास होगा लेकिन आपके पास फालतू नहीं है, क्योंकि उस इंसान को तो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं दिखना ना। दिक्कत ये है कि उसकी सच्चाई ना खुल जाए और आप आगे ना बढ़ जाएं। Somebody don't want to take responsibility for their own emotions और फीलिंग्स। मैंने आपसे क्या कहा था, इस इंसान को जेलसी है आपसे, या फिर इसे नफरत है आपसे, या फिर इसको एंजाइटी होती है आपको आगे बढ़ता देख के। तो ये जो भी इंसान है ये अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, चाहे आप इसे जानते हैं या आप इसे नहीं जानते। ये वो इंसान है जो कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये आपके ऊपर सब चीजें डालकर अपनी लाइफ को सही करना चाहता है या खुद को सही साबित करना चाहता है या चाहती है। यानी कि इसकी नज़र इस इंसान की हमेशा ही आप पे रहती है और ये इंसान हमेशा ही आपको चेस करता रहता है या करती रहती है आप क्या कर रहे हैं। या ये इंसान वो भी हो सकता है कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हैं तो ये आपको मेडिटेशन में भी चेस कर रहा है। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, यानी कि कई लोगों को मैंने देखा है इस वाली कम्युनिटी से मेरे मेडिटेशन में आते हुए, बहुत क्लियरली देखा है मैंने, और उनको स्पिरिचुअल टीम के द्वारा पकड़े जाते हुए भी देखा है। यानी कि बहुत क्लियरली उन लोगों के चेहरे देखे हैं जो लोग मेरे मेडिटेशन में जबरदस्ती मुझे ब्लॉक करने की या फिर मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मेरे साथ हुआ है इसलिए आपको बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे वो लोग ना अपने, बस मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि जब कोई अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर किसी को इतनी एंजाइटी होती है लाइफ के अंदर, अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसको हील करने की ज़रूरत है। तो जब ऑलरेडी किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी लाइफ को मैच करने के लिए, आपकी खुशियों को मैच करने के लिए कोई अदर लोगों के साथ मिलकर सब चीज़ें कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, चाहे कोई आपको जानता है पर्सनली या नहीं जानता, उस जगह पे है जहाँ पर उसको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं। गॉड इज ब्लॉकिंग दैम, गॉड इज नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे ईश्वर ना तो खेल रहा है और ना ही वो आपकी चीजों को खराब करने दे रहा है। जजमेंट कॉल है ना, ईश्वर खुद ही उनको ब्लॉक कर रहा है और करेगा। मैंने खुद अपने मेडिटेशन में कई बार यहाँ के उन लोगों को, जो वो टैरो कार्ड रीडर हैं जो पॉपुलर हैं, तो मैंने यहाँ के डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने मेडिटेशन में क्लियरली देखा है जो मेरा पीछा करते हैं एनर्जी लेवल पे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, रियल में उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। और मैंने देखा भी है, और स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, मेरी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा उनको पकड़े जाते हुए भी देखा है, यानी कि उनको पकड़ के फेंकते हुए भी मैंने देखा है कि पकड़ा गया है उनको। मदर हेट ऑन अनदर लेवल, यूअर्स देयर्स और बेबी मदर। ये आपकी मदर हो सकती हैं, किसी और की मदर हो सकती हैं, कोई ऐसी बेबी मामा हो सकती है, यानी कि किसी और पर्सन की कोई वाइफ हो सकती है जो कि आपसे नफरत करती है, आपकी तरफ ये एनर्जीज भेज रही है, और इसको अपनी जो वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन है उसको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग अपनी इमोशंस की अगर लोगों की लाइफ में कुछ खराब होता है ना, लोग अपनी लाइफ को ठीक नहीं करते और अपनी गलतियां नहीं देखते कि उनकी अपनी लाइफ को खराब होने में उनकी अपनी गलतियां क्या हैं। तो अगर उनकी लाइफ में भी कल को कुछ खराब होता है ना, तो वो आपकी लाइफ, आपको ही जिम्मेदार मानते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर उनकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तो वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये हो सकता है कि उनकी अपने व्यवहारों की वजह से हो रहा हो, लेकिन वो आपको वजह मानते हैं, तो आप पे ही सारी चीजें निकाल लेना चाहते हैं। तो आप में से किसके साथ ये चीज जाती है देखिएगा। मैंने भी क्या कहा था, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शॉर्ट बैड टेम्पर, यानी कि शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा जल्दी आता है। बैड टेम्पर यानी कि अंधाधुंध गुस्सा करते हैं। कोल्ड हार्ट, ठंडा दिल है, यानी कि कोई इमोशंस ही नहीं है। एंग्री है, रेजफुल है, बदला लेना चाहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं। दे नीड हीलिंग, तो इनको हीलिंग की जरूरत है। ये अब कोई मदर फिगर हो सकती है भाई, कोई पॉपुलर मदर फिगर हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, भाई कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको हीलिंग की जरूरत है। ये जो भी फीमेल है, मेल है, इसको हीलिंग की जरूरत है भाई।
वुंडेड है ये इंसान अंदर से ना, इसलिए अपनी चीज़ों की जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। दे क्रॉस द रॉन्ग वन। तो इन लोगों ने गलत इंसान को क्रॉस किया है, आपके साथ में इन्होंने करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि गॉड ने ही इनको ब्लॉक कर दिया और गॉड आपके साथ प्ले भी नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली अगर इनके खुद के स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं बड़े हुए हैं, या फिर इनके पास कोई ऐसी नॉलेज है या एक्सपीरियंस है जो कि है इनके पास में, ये नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि इनको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी ये लोग ये सब कर रहे हैं तो इन्होंने गलत किया है, इसलिए इन्होंने रॉन्ग वन को क्रॉस किया है। क्योंकि इस टाइम आपकी एनर्जी में वो चीजें एक्टिवेट हैं जहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ करना है, इसलिए ये लगातार आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी इनहेरिटेंस है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव ना हो जाएं, या ईश्वर जो आपको आपके भाग्य में देना चाहता है वो ना मिल जाए। इसलिए ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बैड टेम्पर के द्वारा, और यहाँ पे ईश्वर ने इनको ही ब्लॉक कर दिया है, इसलिए जजमेंट कॉल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, स्पाइंग ऑन यू, आप स्पाइंग कर रहे हैं, इनके आप पे नजर रखते हैं, लगातार आपके पीछे पड़े रहते हैं। दे वॉन्ट यू टू गिव अप, अनइंस्पायर्ड, थॉटलेस एंड अनरेस्टेड। तो ये आपको आराम नहीं करने देना चाहते, इसलिए जब आप सोते हैं ये आपके ऊपर अटैक करते हैं, और आप हमेशा ही खोए रहें विचारों में, आपको लगे ही नहीं कि होप है कोई, आप जी सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है काम करने की, तो ये आपके चक्रास पे भी अटैक जरूर करते होंगे। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। ओके, 2-3 कार्ड बस इसमें से लेंगे। थैंक यू सो मच। इन्होंने ना जो कुछ भी किया है बहुत ही बचपने में किया है, यानी कि ये बहुत ही चाइल्डिश जो व्यवहार होता है ना, वो वाली एनर्जीज में। चूहा बिल्ली का खेल क्या होता है, चाइल्डिश व्यवहार ही तो होता है, बस पीछे पड़े रहो, खेलते रहो इसी खेल को। कॉलिंग योर नेम्स, तो देखिए यहाँ पर आपके करेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर बातें होती हैं, यानी कि आपको गालियां भी हो सकता है पड़ती हूँ। रिचुअल मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली 1 आफ्टर 1, तो एक के बाद एक आपके ऊपर रिचुअल और मैजिक किए जाते हैं यहाँ पे, ताकि आप अनरेस्टेड रहें ना, आप अनइंस्पायर्ड रहें। जब आपके लाइफ के हर एरिया पे आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक सेंड किया जाता रहेगा तो फिर कैसे होगा। होल टाइम यू वर टेलिंग योर प्रॉब्लम्स, थॉट्स, प्लान्स टू देम। तो देखिए ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अलग अलग ही होंगे। देखिए तो यहाँ पे ये वो लोग हो सकते हैं जिनको आप पूरे समय अपनी समस्या बता रहे थे, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो कौन से लोग थे जिनसे आप अपनी समस्या कह रहे थे, अपने प्लान्स बता रहे थे, अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, या फिर आपके मन में जो विचार चल रहे थे आप वो बता रहे थे। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि कभी आपका कोई एक्स पार्टनर रहा हो या रही हो। टेकिंग लोन मनी ऑन योर नेम और वर्क, तो आपके काम के ऊपर या फिर आपके नाम के ऊपर, या आपकी आईडी का या आपके काम का नाम यूज करके आपके नाम पे लोन ले रहे हों या किसी से पैसा ले रहे हों। आपकी मदर हो सकती हैं, कोई और हो सकता है। मॉकिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट, स्पिरिचुअल रिलीजियस लाइफ, तो आपके लाइफ को लेकर, धर्म को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भी थॉट्स उनका मजाक उड़ाते हैं। दे वॉन्ट योर लाइफ इज लिविंग हेल, तो ये आपकी लाइफ को लिविंग हेल बनाना चाहते हैं कि नरक में जिए आप, इस तरह की इनकी सोच है, इसलिए ही ईश्वर इनको ब्लॉक कर रहा है। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है कि खत्म कब होगा, ये सब चलता रहता है, नॉर्मल है। अभी तक भी आपके लिए नॉर्मल नहीं हुआ है तो फिर कैसे चलेगा। अभी तक जीने की आदत नहीं पड़ी है क्या इसमें अब तो पड़ जानी चाहिए थी भाई। बुरा नहीं मानना किसी बात का, समझने की कोशिश करनी है। लोग ऐसे ही हैं भाई, लोग आपको जीने नहीं देंगे तो हम खुद को जीने से थोड़ी ना रोक सकते हैं। डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट, तो अपनी लाइफ को लेकर आप क्या करना चाहते हैं क्लियरली डिसाइड कीजिए। स्पेसिफिकली आप यूनिवर्स से कहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कि इनके साथ आपकी जो कॉर्ड्स हैं उनको कट करें जिन लोगों ने आपके साथ जोड़ रखी हैं। हीलर, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स, तो ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकते हैं कि आप एक हीलर हैं। जब आप एक हीलर के ऊपर वार करते हैं ना, उसकी स्पिरिचुअल गिफ्ट के ऊपर, तो डिवाइन वाकई में ही प्ले नहीं करता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और ये बात मैंने मजाक में नहीं कही है, आप डिग्री लेकर हीलर बन गए हैं तो आपको टेक्निक्स पता है, लेकिन एक हीलर तभी कहलाता है जब वो अपने वुंड्स को हील करता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। इसलिए लोग मॉकिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ लोग मॉकिंग करते हैं कि ऐसा कह दिया या वैसा कह दिया। अरे भाई, मैंने तो जो कहा है, जो कहा है वो सच कहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। बुरी बातें उन्हीं को लगती हैं जिनको सच कड़वा लगता है, जिनके अंदर सच हजम जिनको नहीं होता। तो सीधी सी बात है, अगर आपके वुंड्स हील नहीं है, आप अपने अंदर जख्म रखते हैं लेकिन आप अपने जख्मों को हील नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोगों को कहते हैं मैं आपकी हीलिंग कर देता हूं या मैं कर देती हूं, तो इस बात को मेरी याद रखिएगा, आप हीलर नहीं है। आपने सिर्फ एक सर्टिफिकेट लिया है या फिर आपको टेक्निक्स पता है, आप हीलर नहीं है। एक हीलर कभी भी वुंडेड जगह से काम नहीं करता, और अगर एक हीलर वुंडेड भी हो जाता है तो वो अपने आप को भी हील करता है और दूसरों को भी हील करता है। वो अपने जो इमोशंस होते हैं, अपनी जो एनर्जीज होती हैं, वो अपनी एनर्जीज के लिए
और अपने इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब भी उसको ये लगता है किसी हीलर को कि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स किसी और को हर्ट कर सकती हैं या करी हैं, तो वो उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कहता है हाँ मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई है और मुझे यहाँ पे ये चीज़ें ठीक करनी है। वो ये नहीं कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है और तुम्हें मुझे तुम्हें ही बर्बाद करना है। ये अंतर होता है हीलर और लोगों में। हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, डेफिनेटली यस अच्छा होगा ईश्वर की तरफ से। क्लियर, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग यस है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। तो हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था इस वक्त तो उसका आंसर है यस में। सच तो भाई हर इंसान को कड़वा लगता है। तो अगर कोई ऐसा है, देखिए यहाँ पे ना, इसलिए 2-3 तरह की एनर्जीज हैं। कुछ लोग जो कि आपके वर्क एरिया में हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, और कुछ वो लोग हैं जो डेफिनेटली आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, जो आपको ऑनलाइन, जो कि आपके साथ सिर्फ ऑनलाइन ही कनेक्टेड है, यानी कि ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन देखते हैं और ये देखते हैं कि आप क्या कर रही हैं, कि आप पर नज़र रखी जाती है। चाहे वो किसी के द्वारा रखी जाती हो, मिरर्स के द्वारा रखी जाती हो, आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया जाता हो, और ये लोगों से आपके बारे में कोई लोन या मनी इन्होंने ली है या फिर ले रहे हैं ताकि आपको फंसाया जा सके, आपके ऊपर बोझ डाला जा सके। तो कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल अपनी फाइट को लड़िएगा। अगर आपको लगता है कोई आपके नाम पे, कोई आपके काम के नाम पे, आपके नाम पे लोन ले रहा है, मनी ले रहा है, तो उसको साफ साफ कहिएगा भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, जो एक्शन लेना है लो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके नाम पे, आपके काम के नाम पे कोई ले रहा है लोन, तो डेफिनेटली आपको उसके अगेंस्ट, यानी कि आपको जो भी अपनी लाइफ के लिए सही लगता है फिर आपको करना चाहिए, आपको एक्शंस लेने चाहिए। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड इसलिए ही है क्योंकि ये डिवाइन जस्टिस की बात करता है। यहाँ पे कार्ड है गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। तो आपने अभी तक अपने जीवन में बहुत सारा समय ऐसे ही निकाल दिया है, लेकिन अब अपनी पावर में रहने का वक्त है, अब अपने लिए स्टैंड करने का वक्त है, अपने लिए फैसले करने का वक्त है। तो अभी अगर आपके सामने, आपने ये रीडिंग सुनी है और अभी तक आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पर आपने कोई फैसला करना है, तो अब आपकी लाइफ में एक जो मुझे यहाँ बहुत ही क्लियरली चॉइस दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको अब अपने माइंड, हार्ट को और सोल को हर तरह से इस चीज़ के लिए तैयार कर लेना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है आपको नेगेटिव लोगों के साथ में अब किसी भी तरह से बाइंड नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो भी लोग आपके साथ में थीफ वाली एनर्जीज में हैं, ये उसी एनर्जीज में है जहाँ पे आपको अपने साथ बाइंड करना चाहते हैं या फिर आपको डराना चाहते हैं या आपने जो बनाया है उसको छीन लेना चाहते हैं। गेट योर पावर बैक। और यहाँ पर मैसेज है ट्रस्ट दैट गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो यहाँ पे ये वाला कार्ड जो है, जो इससे पहले मैंने रीडिंग डाली है उसमें आया है, तो बिल्कुल आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आप जिसको रिसीव कर रहे हैं गाइडेंस को, मैसेजेस जो आपको मिल रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ में है, आर्कएंजल यूरियल भी आपके साथ में है और आपसे यही कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है। आर्कएंजल गैब्रियल भी यहाँ पे आपके साथ में है। तो फिर अगेन 3 आर्कएंजल्स की ट्रिपल पावर है यहाँ पे। और इस मंथ में आर्कएंजल्स जो थे जुलाई की रीडिंग में अपीयर हैं। तो मैंने बताया भी था आपको, हर पाइल के अंदर 1 या 2 और टोटल मिला के 3 जो थे हमारे आर्कएंजल्स वो अपीयर हैं। तो इस मंथ में ये तीनों आर्कएंजल्स जो भी रहेंगे, आर्कएंजल माइकल तो हैं ही, कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल हैं, और कुछ लोगों के लिए जो अदर कोई आर्कएंजल्स होंगे जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल यूरियल होंगे जो आपको हेल्प करेंगे या करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल गैब्रियल होंगे। इनकी आप में से कुछ लोगों के लिए सारे ही आर्कएंजल्स हो सकते हैं जो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 3, सबके लिए 3 तो रहेंगे ही रहेंगे आपकी लाइफ के हर एक एरिया के लिए। लेकिन आपको भी अब इस चीज़ के लिए तैयार होना होगा कि बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे और उन चेंजेस को आपने होने देना है। बाकी आप अपनी सिचुएशन को देखिएगा, अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या बदलाव करने हैं या फिर क्या बदलाव नहीं करने। वैसे यहाँ पे वैसे बहुत कमाल की बात है, यहाँ पे 16 का नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 17 का, यहाँ 18 का यहाँ 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 16 के कार्ड है। तो 16 तारीख हो सकता है, 24 तारीख हो सकता है, 24 भी 2 बार रिपीट है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 9 है, 5 है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और भूल गई थी किसे भी लेना है, तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैंने हिंदी में भी मैसेज ऐड किए थे, आपके पैसे इनके खर्चे, तो ये मैसेज आया। तो देखिए आपके पैसे इनके खर्चे, इनकी ये आपके नाम पे पैसे जो उठा रहे हैं या लोन ले रहे हैं या फिर ये आपके नाम से लोगों से पैसे लेते हैं और अपने खर्चे निकाल रहे हैं। भाई ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा यहाँ से साइड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको पढ़ती हूँ, या फिर इसलिए मैं ये ना कह देना आपकी अपने आप को चैट कर दिया होगा टाइप।
पता नहीं चलता भाई। तो आपके पैसे से अपने खर्चे चला रहे हैं ये लोग। यहाँ पे है F, और क्या, रियल एस्टेट। तो आपके नाम पे कोई लोन लिया है, होम लोन हो सकता है भाई, कोई घर भी हो सकता है। आपको पता चले आपके नाम पे पूरा घर है और ये रह रहे हैं। वो अपने नहीं भूल जाओ, अपने मतलब के लिए अपने मतलब तक साथ रहना। तो मतलबी लोग हैं भाई, अपने मतलब तक ही आपके साथ रहेंगे, अपना मतलब सॉल्व होने तक। लव मूवीज, ड्रामाज, तो लव मूवीज या ड्रामा इनको पसंद है। टेक्नीशियन हो सकते हैं किसी तरह के। चैट्स करने का शौक है आपके लिए ज़्यादा शौक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन की एनर्जीज थी ना। फूड लवर हो सकते हैं, G। ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं यहाँ पे। मैसी हाउस एनर्जी, तो इनका खुद का घर मैसी रहता है, या फिर इनकी या आपके घर को मैसी, आपकी एनर्जीज को मैसी रखना चाहते हैं। P हो सकता है इनके नाम में। कभी आपको इस पर गर्व था, तो ये वो रिश्ता हो सकता है, या वो लोग हो सकते हैं जब आपको इस पर गर्व था कि हाँ ये मेरे जीवन में इंसान है, या ये रिश्ता है, या ये चीज़ें हैं, और वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं रही। ये मैंने हिंदी में जानबूझ के ऐड की थी ताकि आप लोग पढ़ सके आराम से, और मैंने सोचा कि शायद इससे भी आपको कोई साइन मिले, क्योंकि ये साइंस हैं जिनसे आपको ये समझ में आ सकता है कि किस तरह के लोग हैं, या कौन लोग हो सकते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं, कला का शौक हो सकता है, या अच्छे कलाकार हैं। साइकिक एम्पायर, तो डेफिनेटली एनर्जी सक करने का शौक है लोगों को। सन बेटा हो सकता है किसी का। बी आपके नाम में हो सकता है, इनके नाम यहाँ पे बी है, आपके नाम में हो सकता है, इनके नाम में हो सकता है। यहाँ पे रून है। बैलेंस्ड पार्टनरशिप, कॉपरेशन, तो डेफिनेटली एक बैलेंस की एनर्जी में आप जा रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए अवेकनिंग और पावर का। डेफिनेटली आप अवेकनिंग में आ रहे हैं। एस हो सकता है। RTS रिजल्ट्स, बीमारी। ओके, तो आपने इनको अगर रिटर्न टू सेंडर किया हो, किसी न किसी बीमारी का या किसी झटके का सामना करना पड़ा होगा। एरीज राशि के हो सकते हैं। लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली, वर्बली, तो ये वो लोग हैं जो लोगों पे एनर्जी अटैक करते हैं, यानी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये थीफ हैं। और दूसरा, ये साइकिक वेम्पायर है, लोगों की एनर्जी चुराते हैं। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटते, और मुंह इनका मतलब जबान से ये गंदी कड़वी बातें कहने से भी नहीं बचते। और साइकिकली भी ये लोगों को कर्स वगैरह करते रहते हैं, या उन पर अटैक करते हैं कुछ भी बोल के, या फिजिकली भी हो सकता है करते हों। इंटीरियर डिज़ाइनर, मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दर्द तुम्हारा अपना है, तो ये आपका अपना दर्द है, इसलिए अपने दर्द को हील करना सीखो और आगे बढ़ो। डबल O, आगे बढ़ो। डबल B, बार टेंडर, तो हो सकता है बार में काम करते हैं, बार टेंडर हो। ऑथर, लेखक हो सकती हैं, कहानियाँ बनाने और लिखने का बहुत शौक है। डबल K हो सकता है इनके नाम में। गेमिंग का शौक हो सकता है, गेमिंग का चैनल हो सकता है। शॉपिंग के एडिक्शन हो सकता है। O हो सकता है इनके नाम में। डबल O, ट्रिपल B और ट्रिपल O दोबारा आया है। डांसर, डांस ग्रुप, ओके, तो ये कोई डांसर हो सकता है, कोई डांसर हो सकती है, हो सकता है कोई डांस ग्रुप में ये लोग काम करते हैं। इनके अगर ग्रुप भी है इनका, तो ये कोई डांसर हो सकते हैं, या इनको डांस का शौक हो सकता है। आप भी हो सकते हैं एक्स कार्मिक में। तो ऑलरेडी एनर्जीज थी। तो देख लीजिएगा आपके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, कैसे ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी है यहाँ पे बस सारी चीज़ों में इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 ही बातों को। गेट योर पावर बैक, गॉड इज ब्लॉकिंग देम, गॉड इज नॉट प्लीज, इस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी किसी और चीज़ पे नहीं, ठीक है। रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।